फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 की एक टॉपिक है, एक लेसन है जिसका नाम है संचयी बारंबारता वक्र या तोरण। ठीक है, तो इसका हम वीडियो बना चुके हैं। तोरण हम लोग कैसे खींचते हैं। तोरण दो प्रकार का होता है, सेकम तोरण से अधिक तोरण। दोनों कैसे खींचते हैं वो वीडियो हम बना चुके हैं। आलेखीय विधि से या तोरण के तरीके से हम लोग माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्यक कैसे निकालते हैं, इसका भी वीडियो बनाकर डाला जा चुका है। ठीक है, आज हम इसी का एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक का 14.4। आप एक्सरसाइज देखिए, लिख दिए यहाँ पर, लिख दिए हैं प्रश्नावली 14.4 जो एनसीईआरटी बुक का है क्लास 10 का। आज इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लास 10 का जो एक्सरसाइज 14.4 है एनसीईआरटी बुक का, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये तोरण वाला है। अगर आप तोरण वाला वीडियो मेरा हमारा देखे होंगे, हमारा जो तोरण वाला वीडियो है जिसमें हम आलेख विधि से, ग्राफ विधि से माध्यक निकालने के लिए भी सिखाते हैं, अगर आप वो देखे होंगे तो ये देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही बना सकते हो। और नहीं तो फिर आप इसको देख के भी आप उसको समझ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने बुक में अपना एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए। एनसीईआरटी बुक में पहला क्वेश्चन में आपको इस तरह से कुछ टेबल दिखेगा बना हुआ। पहला जो क्वेश्चन है उसमें इस तरह से आपको टेबल बना हुआ दिखेगा। हम उसको पहले ही ऐसे बना कर रख लें जाके, ताकि समय क्या लगे, कम लगे। अब देखिए, ये जो दैनिक आय है ये वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल को हम लोग क्या लिखते हैं, सी आई। क्या लिखते हैं, सी आई लिखते हैं। तो वर्ग अंतराल को हम लोग सी आई लिख चुके हैं, लिख दिया ना। अब सी आई देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। ठीक है, ये बारंबारता होता है। आपको दो चीज दिया रहेगा, सी आई और बारंबारता आपको दिया रहेगा। तो सी आई लिख दिया, बारंबारता लिख दिया। अब अपना प्रश्न पढ़िए। प्रश्न में लिखा हुआ ना कि तोरण खींचिए। क्या करना है, तोरण खींचिए और संचयी बारंबारता बंटन बनाइए। ठीक है, तो तोरण खींचना है, जब भी हमको तोरण खींचना है और संचयी बारंबारता भी बनाना है। देखिए यहाँ पर हम संचयी बारंबारता लिखना भूल गए, हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर संचयी बारंबारता को लिखते हैं सी एफ। क्या लिखते हैं, सी एफ। हो गया। अब आकार यहाँ पर हम लिख देते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमको संचयी पहले बारंबारता बनाने के सीखना पड़ेगा। तो हम वीडियो में सिखा चुके हैं, अगर आप नहीं सीखे हैं तो यहाँ से सीख लीजिए। संचयी बारंबारता ऐसे बनाते हैं। यहाँ पर जो बारंबारता है इसको बोलते हैं। ये जो दिया हुआ है ना, आपको यही वाला यहाँ पर लिखना है। ये 12 है तो यहाँ लिख लीजिए 12, लिख दिया ना। अब इसको जोड़िए, 12 और 14, ये दोनों को जोड़िए। 12 और 14 कितना हो जाएगा, 26 होगा ना। इसको जोड़िए, 26 और 8 कितना हो जाएगा, 26 और 8 जोड़ के लिखिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 34 होगा ना, 34। 26 और 8 कितना हो जाएगा, 34। 34 और 6 जोड़िए, 34 और 6 कितना हो जाएगा, 40। 40 और 10 जोड़िए, 40 10 कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, इस तरह से हम सीएफ बना लेते हैं। तो सर हमको भी ऐसा एरो करना पड़ेगा, नहीं आपको ये करना नहीं होगा, आपको समझाने के लिए किए कि जो है ये वही यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद जोड़ते जाइए, 12 14 26, 26 और 8 34, 34 6 40 10 50। ठीक है, अब हमको लिखा हुआ है तोरण खींचिए। क्या लिखा है, तोरण खींचिए। तो जब भी आपको बोला जाएगा कि तोरण खींचिए, तो तोरण का मतलब आपको होता है सेकम। कौन सा तोरण, सेकम। अगर क्वेश्चन में लिख दिया जाए कि सेकम तोरण खींचिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सेकम और से अधिक नहीं लिखा रहा है, सिर्फ लिखा रहा है कि तोरण खींचे, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, सेकम खींचना है। कौन सा खींचना है, सेकम। तो सेकम के लिए हमको ये लिखना पड़ेगा। पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 100 से 120। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही हुआ कि 100 से ज़्यादा, 120 से कम। यही ना हुआ जी। 120 से 140, इसका मतलब क्या, 120 से अधिक, 140 से कम, है ना। 140 से 160, इसका मतलब 140 से अधिक, 160 से कम। तो हमको क्या करना है, से कम। तो से कम मतलब क्या, 120 से कम लिखेंगे ना। 100 से 120 का मतलब क्या, 100 से अधिक, 120 से कम। तो हमको आकार में क्या लिखना है, 120 से कम ना। तो यहाँ लिखेंगे 120 से कम, कोई दिक्कत। उसी प्रकार इसमें क्या लिखेंगे, ये वाला आपको लिखना है। इसमें क्या लिखेंगे बताइए, 140 से कम। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखा हुआ ना 140 से 160। इसका मतलब क्या हो गया कि 140 से अधिक और 160 से कम। तो 160 से कम ना आया तो लिखेंगे 160 से कम। तो सर ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको बनाना है से कम। अगर से अधिक रहता तो कौन लिखते हैं, ये वाला। और से अधिक रहता तो कौन लिखते हैं, ये वाला लिखेंगे।
ठीक है ना, लेकिन सेकम है तो हमको ये लिखना पड़ रहा है। अभी क्या लिखेंगे, 180 से कम, फिर क्या लिखेंगे 200 से कम, हो गया ना। अब खुद आप सोचिए जरा, 120 से कम इधर है कोई क्या, तो 120 से कम कितना आया जी, 12, कितना आया 12। अब लिख रहा है 140 से कम, 140 से कम ना, तो 140 से कम ये भी है ना, ये कम नहीं है, तो 140 से कम में क्या होगा, ये दोनों जोड़ देंगे, कौन दोनों जोड़ेंगे, ये दोनों, तो क्या हो जाएगा, आ रहा समझ में। अगला क्वेश्चन में क्या लिख रहा है पॉइंट, 160 से कम, 160 से कम में कौन कौन हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा जी, नहीं हो जाएगा ये तीनों। 160 से कम जब भी बोलेगा तो 160 से कम ये भी है, ये भी है, 160 से कम आपका ये भी है और ये भी है, तो इसका वाला ये भी और इसका वाला ये भी, और ये तो जोड़ेंगे ही, तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 34 हो जाएगा ना। चलिए अब 180 से कम, 180 से कम तो क्या है, ये सब जोड़ेंगे ना, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40, और 200 से कम, तो 200 से कम तो ये पूरा हो जाएगा, 200 से कम ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सब 200 से कम है ना, तो सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50। ये आपका सेकम तोरण बनकर तैयार। अब इसको हमको तोरण बनाना है, ग्राफ खींचना है, ठीक ना। अगर से अधिक बोलेगा तो से अधिक भी बनाएंगे, लेकिन अभी सेकम था तो सेकम बना दिए, से अधिक बोलेगा तो ये वाला लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम कुछ और लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे वो क्वेश्चन नंबर 3 में बताएंगे। ऐसा जो मेरा वीडियो है सेकम से अधिक तोरण, वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन मात्र 3 दिया है, आपके बुक में मात्र 3 ही क्वेश्चन है, तो इससे उतना अच्छा से नहीं सीख पाओगे। आप मेरा वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें हम बहुत सारी चीज सिखाएं, सेकम से अधिक दोनों को एक साथ कैसे बनाते हैं वो भी सिखाएं, और माध्यिका कैसे निकालते हैं वो भी। तो ये हो गया आपका टेबल। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे यहाँ पर, ठीक है। ग्राफ खींचने के लिए पहले से हम यहाँ पर लाइन बना चुके हैं। अब हमको करना क्या होता है, जो आकार होता है, ये जो आकार है ना, ये जो आकार है इसको हम लोग लेते हैं किस पे, आकार को लेंगे एक्स पे, किस पे लेंगे, एक्स पे, आकार को किस पे लेते हैं जी, एक्स पे, ठीक है। और ये जो CF होता है इसको लेते हैं किस पे, बाई पे, इसको कौन से पे लेते हैं, बाई पे। आए समझ में, आकार को हम लेते हैं एक्स पे और CF को क्या लेते हैं, बाई पे, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, 120 से कम, तो x पे 120 है, तो हमको इसमें पहले आपको नंबरिंग करना पड़ेगा, कितना तक हमको जाना है, 200 तक जाना है ना, कहाँ तक जाना है, 200 तक। तो अब पूरा करने का कोई जरूरत नहीं है कि 10, 20, 30, 40 करेंगे, बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेगा। तो इससे हमको देखिए 120 से कम कुछ है, 120 से पहले का कोई काम है करना हमको नहीं ना, तो 120 से पहले को हम लोग ऐसे करके क्या किए, गायब कर दिए। इस तरह का करने का मतलब क्या ना कि 120 से पहले तक का यहाँ पर काम हो चुका है। यहाँ से हम ले लेते हैं 100, ठीक है, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210। आगे आपको जाने के मन तो जाइए, नहीं जाने के मन छोड़ दीजिए, ठीक है। अब बाई ओर पर देखिए, बाई ओर पर कितना है, मैक्सिमम 50 है, कितना है 50 है ना, तो इसको आप क्या ना, अगर आप 10-10 लेके चलते हो तो छोटा में ही हो जाएगा, तो थोड़ा सा आपका ग्राफ जो होगा ना वो खिचड़ी जैसा दिखेगा, मतलब मिल जाएगा, घिच-पिच हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या किए ना, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लेते हैं वैल्यू, जैसे ऐसे यहाँ लेंगे 5, आप 5-10 लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 10, 15, 20, बड़ा वैल्यू इसलिए लेके चल रहा है ताकि ग्राफ जो मेरा हो साफ साफ दिखे, ठीक है। वो अपना आप अपने अनुसार ले सकते हो, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 30 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए तो सब एक्स पे क्या है, 120, 120 यहाँ पर है। अब बाई का मान कितना आपका है, 12, 120 यहाँ, अब 12 कहाँ होगा, 12 होगा आपको 10 के जस्ट थोड़ा ऊपर, यानी यहाँ पर, क्योंकि हम 2 डब्बा को 1 माने हैं तो 4 डब्बा को 2 मानना पड़ेगा ना, तो 4 डब्बा के बाद लिखे हैं,
हो गया ना। इसको लिख देंगे 120 12। देखिए यहाँ दो डबल को हम एक मानते गए हैं, यहाँ 10 डबल को 5 लिखे हैं जी, इसका मतलब दो डबल को एक ना, तो 10 के बाद हमको 2 लिखना, तो 2 के लिए कितना 4 डबल लेना पड़ेगा ना, तो 4 डबल ये तो यहाँ पर आया। अगला देखिए क्या है 140 और 26। 140 आपका यहाँ पर है और 26 कहाँ पर होगा, तो 20 25, 25 के बाद 2 डबल ऊपर जाइए, यहाँ पर हो गया 26। तो यहाँ पर ले देंगे आपका क्या 140 और 26, कोई दिक्कत। अगला आपका क्या है 160 और 34। 160 यहाँ पर है और 34 आपका कहाँ होगा 35 से जस्ट 2 डबल नीचे, यहाँ ऐसा कर लेंगे, लिखेंगे 160 34। चलिए अगला क्या है 180 40। 180 यहाँ पर है और 40 कहाँ पर है, इसके सामने ले लीजिए, यहाँ पर आपका 40, यहाँ ले लेंगे 180 40। अगला है 250। 200 यहाँ पर है और 50 कहाँ पर है, यहाँ पर है ना जी, देख लीजिए 250 है ना, यहाँ ले देंगे 250। अब इसको मिला दीजिए, मिलाने तो आता ही होगा, ये 13 मेरा हो सकता है, ठीक ना, मिल गया ना। अब यहाँ ले देंगे सेकम, क्या ले देंगे सेकम तोरण। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 के लिए भी देखिए 2 में आपका इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया हुआ है 2 में इस तरह से क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो इसको हम इस तरह से CI ले लिए वर्ग अंतराल। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 38 से कम में वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी तो हम इसको इस तरह से ले लिए, 38 से कम मतलब 0 से 38, 40 से कम 38 से 40, 42 से कम 40 से 42, और इसी प्रकार से हम करते चले आए। ये बारंबारता आपको दिया हुआ है, लिख दिए, ठीक है ना। अब इसमें भी हमको पहले CF बनाना है, तो यहाँ पर हम CF बनाने के लिए भूल गए थे, इस CF का टेबल तो यहाँ पर बनाया नहीं है, तो क्या करें क्या करें क्या करें, कुछ नहीं करेंगे, हम आकार को काट के आगे करेंगे, यहाँ पर ले देंगे CF, आकार को थोड़ा सा आगे खिसका लेंगे, कोई दिक्कत। ये हो गया आपका CF, कोई दिक्कत। CF कैसे बनाते हैं, तो जो है वही यहाँ पर लिखते हैं, जो है वही यहाँ पर लिखते हैं। लेकिन आपको कुछ नजर आ रहा होगा, क्या नजर आ रहा है, देखिए सब बढ़ते क्रम में, सब बढ़ते क्रम में है कि नहीं है बढ़ते क्रम में। तो जब सब बढ़ते क्रम में रहे तो CF बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आया समझ में। जब सब बढ़ते क्रम में रहे, बढ़ते क्रम में नहीं दिख रहा है, तो यही आपका क्या हो गया CF, ये बारंबारता नाम के क्या बन गया CF। जब भी बढ़ते क्रम में रहे तो क्या रहता है CF, देखिए 0 3 5 9 14 28 32 35, तो यही आपका हो गया CF। अब आकार लिखेंगे, तो क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है कि इसके लिए आप क्या करना है, आपको कम प्रकार का तोरण खींचना है। कम प्रकार मतलब सेकम, तो सेकम के लिए बोले तो ना ये वाला लेना है, तो क्या लिखेंगे बताइए 38 से कम, अभी बताए ना जी, इसमें क्या लिखेंगे बताइए तो जरा 40 से कम। इसमें CF बनाना पड़ा नहीं, क्यों, क्योंकि ये बढ़ते क्रम में रहता तो उसको क्या बोलते हैं CF, F नहीं बोलते हैं। चलिए आगे क्या लिखेंगे बताते जाइए, 42 से कम, इसके बाद क्या लिखेंगे 44 से कम, इसके बाद लिखेंगे 46 से कम, इसके बाद लिखेंगे 48 से कम, इसके बाद लिखेंगे 50 से कम, इसके बाद लिखेंगे 52 से कम, कोई दिक्कत। अब CF लिखना है, तो CF तो यही लिखा जाएगा जैसे पिछला वाला में किए, 38 से कम, 38 से कम कितना है जी 0, 40 से कम यही हो जाएगा, मतलब यही वाला आपको क्या करना है कर देना, जो CF रहता है वही वाला से कम में हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आपको बताया था कि इसको X पे लिखते हैं, इसको Y पे, ठीक है, इसको X पे, इसको Y पे। अब इसके लिए ग्राफ बना लेते हैं हम लोग, तो ग्राफ बनाने के यहाँ पर देखिए लाइन पहले से खींच चुके हैं। अब हमको देखिए X पर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितना है 52 है ना, 52 है, कहने का मतलब कितना 60 तक जाएगा मैक्सिमम, 52 तक गया ना, तो इसको हम क्या करेंगे 5-5 का लेकर चलेंगे, बोले थे ना अपने अनुसार ले लीजिएगा, आप अपने अनुसार आपको क्या करना ले लेना है, तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60, आगे जाने की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हो। बाई पर देखिए, बाई पर कितना है मैक्सिमम 35 है ना, बाई पे आपका मैक्सिमम कितना है 35 है। इसको भी आप इसी तरह से 5-5 लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 10 15 20 25 30
35 40। कोई दिक्कत नहीं। अब हमको पहला क्या लिखना है 38, x का मान 38, x का मान 38 कहाँ होगा जी, तो 30 35, 35 के बाद 38 3 ना, 35 के बाद 3 ज़्यादा बढ़ेंगे ना, तो आप देखिए यहाँ पर दो डब्बा को हम एक माने हैं, तो 3 आगे बढ़ाने के लिए कितना डब्बा गिनना पड़ेगा, 6 डब्बा ना जी, 2 डब्बा को एक माने ना, देखिए 10 डब्बा पर 5 लिखे हैं, तो 2 डब्बा को एक माने कि नहीं माने हैं, तो हमको 35 के बाद 38 3 चाहिए, तो 3 के लिए 6 डब्बा जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 38, ठीक ना। और बाई का मान कितना है आपका, देखिए बाई का मान आपका है 0, तो 0 तो यहीं पर होगा, ये 0 होता है, तो ये हो गया आपका 38, यहाँ लिख देंगे 38 0। कोई दिक्कत। अगला है 40 और 3, 40 आपका ये है और 3 कहाँ होगा 6 पर, यहाँ पर 5 के बाद 6 ये ना है, ये हो जाएगा आपका 40 और 3 40 3। कोई दिक्कत। अगला है 42 और 5, 42 आपका कहाँ होगा, तो 40 के बाद 42 यहाँ पर होगा, 5 होगा यहाँ पर। देखिए ये बहुत गिरिश हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 42 और 5 हो गया। आगे देखिए क्या है 44 और 9, 44 आपका कहाँ होगा, तो जस्ट यहाँ पर होगा 44 और 9 कहाँ पर होगा 10 के जस्ट यहाँ पर नीचे, ये हो गया 44 और 9। आपको अगर ग्राफ बनाने आता होगा तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि छोटा सा वैल्यू है ना, तो बनाने में थोड़ा सा गिजबिज हो ही जाएगा। तो अगर आपको ग्राफ बनाने आता हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप अपने से बना लोगे, बस आपको ये सीखना था, सीख लिए। आगे है 46 और 14, 46 होगा यहाँ पर और 14 होगा कहाँ 15 के जस्ट नीचे, 15 ये है ना, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर, ये हो गया 46 14। 48 28, 48 होगा 50 से जस्ट थोड़ा दूर नीचे, और 28 कहाँ होगा 30 से नीचे, देखिए यहाँ पर होगा ना, यहाँ होगा 48 28। आगे देखिए 50 32, 50 ये है अब 32 कहाँ होगा 35 के जस्ट नीचे, यहाँ पर 30 31 32 यहाँ पर हो जाएगा 50 32। अगला है 52 और 35, 52 होगा यहाँ पर और 35 होगा आपका यहाँ पर, 52 यहाँ और 35। अब इसको मिला दीजिए, इसको मिलाएंगे तो कैसे होगा, इस तरह से बन गया ना इस तरह से, तो इसको ले देंगे सेकम, क्योंकि सेकम है ना ये सेकम। अब इसी में आपको कह रहा है कि माध्यक निकाले, तो जब भी आपको कहेगा माध्यक निकाले ग्राफ से, तो पहले आपको इसको n मानना पड़ता है, इसको क्या मानना पड़ता है n, और n आपको हो जाता है 35, जो यहाँ पर लास्ट वाला है ना वो। अगर ये संचय बारंबारता दिया हुआ है तब ना, अगर ये संचय बारंबारता नहीं दिया रहता बारंबारता, तो सबको जोड़ लेते हैं, और सबको जोड़ते तो 35 ही आता, कितना आता 35 ही आएगा, आया समझो ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको बुक में भी क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि 35 विद्यार्थियों का ये जांच किया गया है, तो टोटल कितना हो गया 35 हो गया ना, कुल कितना हो गया 35, आपको ये 35 सीखना है, कोई दिक्कत। अब बारंबारता दिया रहेगा तो सबको जोड़ लीजिएगा, और नहीं तो CF में जो लास्ट वाला होगा वही n हो जाएगा, तो आपको n/2 का मान निकालना होगा, यानी कहने का मतलब 35/2 का मान। अब 35/2 कितना हो जाएगा 17.5 होगा ना, 17.5। इसको बाई पर देखिए कहाँ पर होगा, तो 17.5 बाई पर होगा यहाँ पर, 15 16 17.5 यहाँ पर होगा। इसके सामने अगर हम जाते हैं, देखिए यहाँ पर कटा, इसके सामने अगर हम नीचे आते हैं तो ये यहाँ पर आ रहा है, यानी हो रहा है 45 46 47, लगभग आ रहा है आपका माढ़ी का कितना आ रहा है, x का मान आपको रखना है इसके सामने, देखिए x के सामने x का मान कहाँ यहाँ आ रहा है ना, तो यहाँ पर लगभग आपको आ रहा है कितना 45 को देखिए 46, लगभग 47.5 आ रहा है, 47.5। ये हो गया आपका माढ़ी का, 30 माढ़ी का निकाल सकते हैं निम्न तोरण से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, आप अपने बुक में देख सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है ना। तो इसको सबसे ऊपर वाला जो है उसको हम CI मान लेते हैं, और ये जो है वो F है। तो सर अभी तो आप ए को CF मान लिए क्वेश्चन नंबर 2 में, तो उसमें बढ़ते क्रम में था, इसमें बढ़ते क्रम में है, देखिए यहाँ तक तो बढ़ते क्रम में है, फिर यहाँ पर क्या गया घट गया ना, तो ये बढ़ते क्रम में है नहीं ना है, तो इसलिए इसको F मानेंगे, क्या मानेंगे F। तो सबसे पहले आपको CF निकालना होगा, और CF निकालने के लिए हम बताए थे ना कैसे निकालते हैं, तो आपको ये 2 है, ये आपको यहाँ लिख देना होगा 2
बताए थे कि नहीं बताए थे? अब जोड़ते जाना, 2 और 8 10, 10 और 12 22, 22 और 24 46, 46 और 38 84, 84 16 100। ये आपको हो गया CF। ठीक है, अब हमको इसमें बनाना है से अधिक। क्या बनाना है? देखिए से अधिक। अब प्रश्न में देख लीजिए, प्रश्न में लिखा है कि से अधिक बनाइए। तो से अधिक बनाने के लिए हमको इसको लेना पड़ेगा, 50 से अधिक, 55 से अधिक, 60 से अधिक, 65 से अधिक। तो लिख लीजिए 50 से अधिक। ठीक है, 50 से अधिक हो गया। इसी प्रकार से लिख लीजिए 55 से अधिक। फिर क्या लिखेंगे? 60 से अधिक, फिर 65 से अधिक, फिर 70 से अधिक, फिर 75 से अधिक। कोई दिक्कत? अब इसमें CF लिखना है, तो 50 से अधिक लिखिए। 50 से अधिक ये भी है, ये भी, ये भी, ये सब जो टेबल आपको दिख रहा है ये सब 50 से अधिक है। तो 50 से अधिक में क्या हो जाएगा? सबको जोड़ देंगे। तो सबको, ये सबको जोड़ेंगे तो कितना है? आप जोड़ के देख लीजिए। तो जोड़ने पर आपको कितना आ जाएगा? 100। करा 55 से अधिक। 55 से अधिक मतलब 55 से अधिक ये सब है ना? 55 से अधिक ये सब। जब भी अधिक बोलेगा तो नीचे सब जोड़ते जाइएगा। तो ये सब आप जोड़ लीजिए, ये सब आप जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा 98। ठीक है, 60 से अधिक, तो 60 से अधिक ये सब है, ये सब आप जोड़ लीजिए। ये सब को जोड़ लीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 90। कितना आ जाएगा? 90। 65 से अधिक, तो ये सब को जोड़ लीजिए, तो ये सब को जोड़ लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 78। 70 से अधिक, 70 से अधिक है ना? 70 से अधिक मतलब ये दोनों को जोड़ना है। तो ये दोनों को जोड़ लेंगे, 38 और 16 को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 54। अब 75 से अधिक। 75 से अधिक तो ये अकेले है, और कोई है क्या? 75 से अधिक ये अकेले, तो ये अकेले रह गया। समझ आया? मतलब कहा कि 50 से अधिक तो ये सबको जोड़ दिए, 55 से अधिक तो इतना का को जोड़ना है, 60 से अधिक तो इतना को जोड़ना है, 65 से अधिक तो इतना को जोड़ना है, 70 से अधिक तो इतना को जोड़ना है, और 75 से अधिक तो एक पूरा अकेले अकेले लिखा गया। यहाँ वाला यहाँ पर आना ही पड़ेगा। अगर नहीं आया तो आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो? गलती कर रहे हो। ये मिल गया ना यहाँ पर, तो आपको बना हुआ सही है। अब चलिए इसे हम ग्राफ बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए देखिए, ये जो आकार होता है उसको हम x अक्ष पे लिखते हैं, और जो ये CF होता है उसको हम किस पे लिखते हैं? y पे। ठीक है, तो x पे देखिए मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गया? 75 तक। कहाँ तक गया? 75 तक। तो हम लोग 5 5 लेकर भी बना सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75। 75 है ना जी? अब बाई पर मैक्सिमम कितना गया है जी? 100 तक गया है। तो बाई पर मैक्सिमम गया 100 तक, तो आपको क्या लेके चलना होगा? 10 10 लेके चलिए। ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। आगे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 1 समान 50, बाई का मान 100। 1 समान 50 और बाई का मान 100 कहाँ पर है जी? 1 का मान 50, बाई का मान 100 है ना? यहाँ देखिए 100, तो इसको यहाँ ले देंगे 50, 100। कोई दिक्कत? अब ये 1 समान 55 और बाई का मान 98। 1 समान 55 और बाई का मान 98, तो इसके सामने 98 देखिए कहाँ पर होगा? 100 के जस्ट 2 पॉइंट नीचे यहाँ पर होगा। कितना होगा? 55 और 98। चलिए x का मान 60 और बाई का मान 90। x का मान 60 और बाई का मान 90 यहाँ पर है। देंगे x का मान 60 और बाई का मान 90। आगे देखिए क्या करा? x का मान 65 और बाई का मान 78। x का मान 65 और बाई का मान 78। 78 कहाँ होगा? 80 के 2 पॉइंट नीचे। यहाँ ले देंगे 65, 78। चलिए x मान 70 ये है, अब बाई का मान 54। 54 होगा कहाँ? तो 70 और 54 यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, 4, 54 यहाँ पर हो जाएगा। x का मान 70, बाई का मान 54। x का मान 75, बाई का मान 16। x का मान 75, बाई का मान 16। 16 कहाँ होगा? 10, 5, 15, 1, 16। तो 75 और 16। अब इसको आप क्या कीजिए? ज्वाइन कर लीजिए इसे।
तो ये 13 मेरा लाइन होगा ही। अब इसको लिख देंगे से अधिक, क्या लिख देंगे, से अधिक। तो इस प्रकार सब से अधिक बनाकर तैयार। आया समझ में। तो ये था आपका 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.4 का। अगर आप तोरण और माध्यिका निकालना और भी डिटेल से चाहते हो, और भी डिटेल से जानना चाहते हो, तो मेरा ये जो वीडियो है थी ना, उसको हम अपलोड कर चुके हैं। वो स्पेशल माध्यिका पर क्या किया गया है और तोरण पर क्या किया गया है, बनाया गया है। आप उसको देख लोगे तो ये सब क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब अगले वीडियो में फिर से कोई नया एक्सरसाइज, कोई नया सा टॉपिक लेकर आपके पास आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।